गए देवताओं को कारागार से मुक्त करा दिया। कारागार से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं के भी पूजन व शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ वहीं पर विश्राम करेंगे। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए शैया बिछानी चाहिए कि जिनको किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया जाता हो। उस पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बिछाकर तकिया व रजाई आदि लगा दे। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी सैया पर बिछाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धायुक्त होकर देवताओं व भगवती लक्ष्मी जी के पूजन से वह स्थायी निवास करती हैं। भगवती लक्ष्मी जी के भोग के लिए गाय के दूध का खोआ मावा बना, उसमें मिश्री, लौंग, कपूर एवं इलायची आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर मोदक लड्डू बनाने चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, भगवान, राजा बलि ने लक्ष्मी जी व देवताओं को अपने वश में कर लिया था, तो फिर लक्ष्मी जी ने उनका त्याग कब किया? संत कुमार जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपा तो इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। ढूंढते ढूंढते इंद्र ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप धारण कर समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र के वहां पहुंचने पर बलि ने उनकी बातचीत होने लगी। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल समय की महत्ता समझाई। देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि में बातचीत चल रही थी कि उसी समय दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उसको देख इंद्र ने पूछा कि हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली या आभायुक्त स्त्री देवी है तो आसुरी या मानवी? राजी बलि ने उत्तर दिया, राजन, यह देवी है, ना आसुरी है और ना ही मानवी है। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछो। इतना सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी तुम कौन हो और दैत्यराज का परित्याग कर मेरी ओर क्यों बढ़ रही हो? मंद मन मुस्कराती हुई यह देवी शक्ति रूपा स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे न तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और न ही उनके पुत्र यह बलि ही। शास्त्रवेत्ता मुझे दुस्साहसा, भूमि और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु तुम तथा देवगण मुझे भली प्रकार नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्य राज में वास किया है तो फिर आप इनमें ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया है कि उनका परित्याग कर रही हैं? साथ ही यह भी बताने की कृपा कीजिए कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा है जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हैं? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे यार, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ उस स्थान से मुझे धाता विधाता नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम बलि का अनादर न करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इन्होंने पूछा, देवी, कृपा कर यह बताइए कि आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती हैं? लक्ष्मी जी बोली, मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे परामुख हो गए हैं। पूर्व समय में यह सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अभी ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं। झूठे हाथों घृत छूते हैं, अभक्ष भोजन करते हैं, साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ही उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागते थे, यथा समय सोते थे, परंतु अब यह देर तक जागते हैं तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में यह दिन में शयन नहीं करते थे। दीन दुखियों, अनाथ, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे, उनकी अन्न आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजनों के आज्ञाकारी तथा सभी काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं खाते थे, वरन पहले दूसरों को देकर बाद में स्वयं पाते थे। प्राणी मात्र का सम्मान समझते हुए सरलता, चतुरता, सौहार्द, उत्साह, निरहंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप,
एवं वाणी में सरलता आदि सभी गुण विद्वान थे। मित्रों से प्रेम व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई है। साथ ही आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सभी बातें नियम विरुद्ध होने लगी है। बड़े बूढ़ों का सम्मान व आज्ञा पालन न करके उनका अनादर करते हैं। गुरुजनों के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते हैं। संतान का शास्त्रोक्त विधि से भली प्रकार पालन पोषण नहीं करते। इन सब कारणों से शरीर व चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। पर स्त्री गमन और पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराजेंद्र, मैंने निश्चय किया है कि अब इनके घर में वास नहीं करूंगी। इसी कारण मैं दैत्यों का परित्याग कर अब तुम्हारी ओर आ रही हूँ। इसलिए तुम प्रसन्नतापूर्वक अंगीकार करो। मेरा जहाँ पर वास होगा वहाँ पर आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, जय, क्षमा और विजित संगीत ये 8 देवियाँ भी निवास करेंगी। तुम देवों में क्योंकि अब धार्मिक भावना बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही वास करूँगी। इतना सुनकर इंद्र ने उन शक्ति रूप लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया और उसी समय अन्य देवगण भी दर्शनार्थ आकर उपस्थित हो गए और विविध प्रकार से स्तुति करने के उपरांत बड़े गाजे बाजे के साथ उन्हें स्वर्ग में लिवा लाए। संत कुमार जी कहते हैं, हे ऋषियों, बस उसी समय से संसार में धर्म तथा सुख शांति की भावना लक्ष्मी की कृपा से जागृत हो गई। किसी नगर में धन, ऐश्वर्य व पुत्र पौत्र आदिकों से संपन्न परिवार वाला एक सेठ रहता था। लक्ष्मी की उस पर पूर्ण कृपा थी। धीरे धीरे सेठ की धार्मिक आस्था कम होकर लोभ की मात्रा बढ़ने लगी। एक दिन स्वयं लक्ष्मी जी स्वप्न में सेठ को दर्शन देते हुए कहा, हे सेठ, अब तक मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा रही है, परंतु अब मैं तेरे यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए जो तेरे मांगने की इच्छा है वह मांग ले। सेठ ने प्रार्थना की, हे देवी, मैं इस समय तो कुछ नहीं मांगना चाहता। प्रातःकाल अपने परिवार वालों से परामर्श करके जो कुछ मांगना होगा कल मांगूंगा। आप कृपा करके कल तक मेरे यहाँ और निवास करें। लक्ष्मी जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। निदान प्रातःकाल होते ही सेठ ने अपने समस्त परिवार को एकत्रित कर स्वप्न का सब हाल का सुनाया। परिवार वालों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर मांगने को कहा। किसी ने हीरे जवाहरात मांगने की, किसी ने भवन आदि मांगने की सलाह दी, परंतु सेठ के छोटे बेटे की बहू अत्यंत चतुर थी। उसने कहा, पिताजी, यदि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना चाहती हैं तो फिर उनके अंगभूत हीरे जवाहरात या वह अन्य वस्तुएं किस प्रकार स्थिर रह सकेंगी। इसलिए मेरे विचार से आपके परिवार में आपस में प्रेम व्यवहार रहे, बस यही वरदान मांग ले। लेकिन वरदान रात्रि में मिलेगा। इससे पूर्व दिन में अभी से आप कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, गौशाला, स्कूल व अनाथालय में अपनी संपत्ति भर करके पुण्य संचित कर लें, क्योंकि जब लक्ष्मी की कृपा न रहेगी तो फिर आप यह कृत्य न कर सकेंगे। पुत्र वधू की बात सेठ को अच्छी लगी और उसने सायंकाल तक संपत्ति का आधे से अधिक भाग धार्मिक कामों में लगा दिया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए तो सेठ ने वही वरदान मांगा। तब लक्ष्मी जी हंसती हुई बोली, हे सेठ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुझे वर भी देती हूँ, साथ ही आश्वासन भी देती हूँ। अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊँगी, क्योंकि अब तेरी प्रवृत्ति धार्मिक हो गई है। इस प्रकार वह सेठ सारा जीवन धार्मिक कृत्य करता हुआ धन धान से पूर्ण रहा। अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। संसार में और भी जो व्यक्ति धार्मिक आस्था रखते हुए अपनी संपत्ति का सदुपयोग करेंगे, वे भी सुख शांति को प्राप्त होंगे। महालक्ष्मी के उद्यापन की विधि ये तो नहीं पढ़ती होगी, तो पढ़ते हो?